नमस्कार। हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबर रीवा से, जहां महिला हुई इतनी प्रताड़ित की दो बेटों के साथ जान देने की मांग। नारी सशक्तिकरण की खुली पोल। प्रदेश में नारी सशक्तिकरण की बातें तो खूब होती हैं, जिला प्रशासन से लेकर के मध्य प्रदेश राज्य सरकार तक, कलेक्टर से लेकर के मुख्यमंत्री तक दम भर भर के दावे करते हैं कि प्रदेश में नारियां सुरक्षित हैं। नारी सशक्तिकरण की स्थिति बड़ी उम्दा है, परंतु आए दिन नारियों से संबंधित मामले, कहीं उनके उत्पीड़न के, तो कहीं उनके साथ मारपीट के, तो कहीं उनके हक छीनने की, ऐसे मामले लगातार आए दिन आते ही रहते हैं, जिनको देख करके तो नहीं लगता कि रीवा जिला और मध्य प्रदेश में वाकई महिलाएं उतनी सुरक्षित हैं जितने की जिम्मेवारों द्वारा दावे किए जाते हैं। हालात तो यह है कि नारियों की दुर्दशा को लेकर खबरें रोज आती हैं, आए दिन आती रहती हैं कि कहीं उनके साथ मारपीट हो रही है, तो कहीं उनके साथ लूटपाट हो रही है, तो कहीं उनको धोखा देकर चला जा रहा है। हद तो यह हो गई कि रीवा जिले की एक नारी लोन से इतना तंग, इतना प्रताड़ित, इतना निराश हो गई है कि अब वो अपने दो बेटों के साथ इच्छा मृत्यु तक की मांग कर रही है। सोचिए उस महिला की मानसिक दशा क्या होगी जो कलेक्टर से अपने दो बेटों के साथ इच्छा मृत्यु मांग रही है, जबकि जिम्मेवार अपने वातानुकूलित कार्यालयों में मौन साधे बैठे रहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या कारण है कि एक निराश महिला इच्छा मृत्यु, वो भी अपने दो बेटों के साथ, मांगने को विवश है। कहना ही होगा कि रीवा कलेक्टर भी एक महिला है, ऐसे में तो उन्हें इस मामले पर और तेज कार्यवाही करनी चाहिए और महिला को न्याय दिलाना चाहिए, जिससे कि जिले की महिलाओं का संबल भी बढ़े कि हां, हमें न्याय मिल सकता है, दोषियों पर कार्यवाही हो सकती है, कानून का ही राज है। बहरहाल बढ़ते हैं खबर में और तस्दीक से बताते हैं आप दर्शकों को कि क्या कुछ है पूरा मामला इस एक्सक्लूसिव खबर में। बने रहिए हमारे साथ। महिला ने कलेक्टर से की दो बेटों संग इच्छा मृत्यु की मांग, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बोली, लोन कंपनी वाले कर रहे प्रताड़ित, घर गिराने की दे रहे धमकी, तंग आकर 1 साल पहले पति ने भी कर ली थी आत्महत्या। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला लोन कंपनी की प्रताड़ना से तंग आकर अपने दो बेटों के साथ इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। लोन कंपनी के कर्मचारी कर्ज वापस करने के लिए आए दिन महिला को प्रताड़ित करते हैं तथा उसके घर को गिराने की धमकी भी देते हैं। लोन कंपनी के कर्मचारियों की प्रताड़ना से ही तंग आकर बीते वर्ष महिला के पति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, ऐसा महिला का आरोप है। लोन कंपनी से परेशान बेवा महिला अपने बच्चों के साथ बीते दिन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और मामले की शिकायत की, साथ ही कहा कि वह कर्ज चुका पाने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में उसका लोन माफ किया जाए, अन्यथा उसे दोनों बेटों के साथ इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी जाए। महिला ने पत्रकारों से रूबरू होकर कहा कि पति के जाने के बाद अब उसके पास केवल यही दो बेटे बचे हैं, इनको पाले पोसे खाना खिलाए कि लोन की रकम को अदा करे। वैसे भी लोन उनके पति ने ली थी, जिन्होंने प्रताड़ित होकर के इस कंपनी की वजह से आत्महत्या कर ली। अब उनकी भी दुर्दशा करने की कोशिश इस लोन कंपनी द्वारा की जा रही है। बार बार धमकी दी जाती है कि तुम्हारा घर गिरा देंगे। दरअसल पीड़िता महिला पुष्पा मिश्रा रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र स्थित केवटी की निवासी है। महिला के पति स्वर्गीय दीपक मिश्रा ने बीते 2 वर्ष पूर्व सितंबर माह 2022 में हिंदुजा फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रीवा से तकरीबन 5 लाख रुपए का लोन प्राप्त किया था। कुछ माह तक लोन की किस्त जमा करने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। 6 माह तक यानी कि मार्च 2023 तक लोन की किस्त जमा भी की गई। इसके बाद महिला के पति लोन की किस्त दे पाने में असमर्थ हो गए। महिला का आरोप है कि समय पर किस्त जमा न करने के कारण हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रीवा के कर्मचारी उनके घर जाने लगे और कर्ज चुकाने के लिए धमकी देने लगे। हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों की धमकी से तंग आकर महिला के पति दीपक मिश्रा ने मार्च 2024 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का कहना है कि पति की मौत के बाद उसकी आर्थिक स्थिति, माली स्थिति बेहद दयनीय खराब हो गई है। महिला का कहना है कि उसके पति विद्युत विभाग में आउटसोर्स के कर्मचारी थे और उसी से उनके परिवार की रोजी रोटी चलती थी, लेकिन अब पति की मौत के बाद बड़ी मुश्किल से जीवन यापन हो रहा है। महिला का कहना है कि पति की मौत के बाद भी लोन फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी लगातार कर्ज की राशि मांग रहे हैं, जिसे चुका पाने में वह पूरी तरह से असमर्थ है। लोन कंपनी के कर्मचारी लगातार दबाव बनाकर आए दिन प्रताड़ित करते हैं। उनके द्वारा महिला को धमकी दी जा रही है कि कर्ज की राशि नहीं चुकाए जाने पर वह उनका आशियाना तोड़ देंगे, घर गिरा देंगे।
लोन फाइनेंस कंपनी से तंग आकर महिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और कलेक्टर से मामले की शिकायत करते हुए अपने दोनों बेटों के साथ इच्छा मृत्यु की मांग की है। बता दें, पीड़िता का कहना है कि फाइनेंस कंपनी कर्ज की राशि को माफ कर दे क्योंकि वह पैसे चुका पाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। वे अपने बच्चों को पाले पोसे किसी तरह से कि कर्ज अदा करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिवाय मौत को गले लगाने के उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। सोचिए उस महिला की मानसिक स्थिति क्या होगी जो इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है, वह भी अपने 2 बेटों के साथ। वही मामले पर जब मीडिया की टीम ने कलेक्टर प्रतिभा पाल से बात करनी चाहिए तो उन्होंने मीडिया टीम का फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझा। यह पहला ऐसा मामला नहीं है, इसके पूर्व भी कई ऐसे गंभीर प्रकरण आ चुके हैं जिसमें कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मीडिया को अपना बयान देना मुनासिब नहीं समझा। हालात ये है खीरे की तरह कि तित्ती तित्ती थुत्थू और मीठा मीठा गपगप। जब से बता दें कलेक्टर प्रतिभा पाल की रीवा में पदस्थापना हुई है, तब से लेकर अब तक कई ऐसे पत्रकार हैं जिनका फोन उठाने से कलेक्टर कतराती नजर आती हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है यह तो वही बेहतर जानती होंगी। बहरहाल रीवा में इस बेवा महिला की इतनी प्रताड़ना सवालों को जन्म देती है, जिम्मेवारों को कटघरे में खड़ा करती है। देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कुछ निर्णय लेता है, क्या कुछ करता है ताकि बेवा महिला को कुछ तो राहत मिल सके। साथ ही लोन कंपनी की कारगुजारियों पर भी सवालिया निशान लगाता है कि लोन लेना ठीक है, किसी ने जरूरत पर लोन लिया, लोन अदा भी करना चाहिए, लेकिन लोन कंपनी को तानाशाही करने का, तुगल की फरमान करने का, तानाशाही गतिविधियां करने का अधिकार भला किसने दिया कि आप किसी को धमकी दो कि आप किसी का घर गिरा दोगे, आशियाना उजाड़ दोगे। कहाँ से आई हैं? दादर। क्या समस्या है आपकी? समस्या, मेरे हस्बैंड लोन लिए थे 5 लाख प्राइवेट बैंक से, तो वो लोग परेशान करते थे इसीलिए वो आत्महत्या कर लिए। अब लोन वाले हमारे घर रोज जाते हैं और परेशान करते हैं। मेरे पास कुछ नहीं, बस 2 बच्चे हैं और तो कहाँ से इनकम नहीं आ रहा है। कब लोन लिया था आपके हस्बैंड? हस्बैंड मेरे 2023 में लोन लिए थे, 2023 में सुसाइड कर लिए। पति किस हत्या कर दी थी? तो आत्महत्या कर लिया था? पति लोन मांगते थे ये, तो इसीलिए आत्महत्या कर लिया। और फोर्स में ड्यूटी करते थे। कितने का लोन था? क्या 5 लाख का लोन था। कितना दे चुके थे, कितना बताया था? 2-3 किस्त जमा हो गई। किस्त 8,400 रुपये की थी। अब क्या कह रहे हैं? अब लोन वाले परेशान करते हैं, रोज घर जाते हैं, बोलते हैं कि अब इतने बच्चे हैं, पर मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास तो कहीं से आ नहीं रहा है। पुलिस में आपने शिकायत की? नहीं, आज तो मैं कलेक्टर को अर्जी दे के आई हूँ। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि लोन फिर माफ हो जाए, नहीं तो मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं अब बच्चे को खाना पीना खिलाऊं कि मैं लोन भरूँ, अब कहाँ से भरूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं। कलेक्टर को इच्छा मृत्यु का बच्चों सही कर दिया है, क्या बोला आपने? अभी तो कलेक्टर बोले हैं कि 8-10 दिन में आ जाएगा इसका। आपने क्या बोला है कलेक्टर से? कलेक्टर से मैं यही अर्जी दी हूँ कि मेरा लोन माफ हो जाए। अपनी इच्छा मृत्यु के लिए? हाँ, नहीं, मैं ये बोली हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं तो मैं भी आत्महत्या करूँगी। अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास। अब 2 बच्चे हैं तो मैं कहाँ से दूँ, और घर में भी कोई नहीं है। मेरे ससुराल में कोई सरकारी जॉब वाले नहीं है। ऐसे सब खा कमा रहे हैं प्राइवेट, तो क्या करूँगा। पुष्पा मिश्रा। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं दादर केवटी की रहने वाली हूँ। दादर।